नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी में बात करेंगे। अभी जिन जिन पोस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट या फिर ऑफर लेटर आ चुका है, डीबी उनकी चल रही है आप लोगों की, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने डीबी नहीं कराई है। और आप देखेंगे यहाँ पर एक नोटिस आई हुई है, डीबी डेट को एक्सटेंड किया गया है। पहले ये 20 फरवरी तक था, अब इसको बढ़ा करके 7 मार्च 2024 लास्ट डेट कर दिया गया है। अगर आप में से कोई अभ्यर्थी अपना डीबी न करा पाए हो तो आप जाकर के डीबी करवा सकते हैं। आप में से जिन लोगों की डीबी हो चुकी है तो अब आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलना भी स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में जो ज्वाइनिंग लेटर बढ़ चुके हैं, सेंटर वगैरह भी अलर्ट हो रहे हैं। इसके आगे देखिए, वेटिंग लिस्ट को लेकर के बात करेंगे। वेटिंग लिस्ट को लेकर के कोई भी आप सभी को ऐसी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते हैं। जो कुछ भी जानकारी थी आप सभी को हमने पहले भी बताया था कि लोकसभा इलेक्शन अभी होने वाला है आगे, और उस दौरान भी काम होंगे आपकी भर्ती में। लेकिन लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले अभी सभी पोस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी करके, ऑफर लेटर जारी करके उन लोगों की ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। अभी देखेंगे डीबी की डेट भी बढ़ा दी गई है, अभी सभी पोस्ट की सबकी ज्वाइनिंग हो भी नहीं पाई है। तो एक बार जब तक सबकी ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी, ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि जब सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद ही देखा जाएगा कि कितनी सीट से ओवरऑल वैकेंट हो रही हैं। और इतना तो पता है एनएचएम को भी और एजेंसी को भी कि कितनी सीट्स यहाँ पर वैकेंट होंगी। ऑलरेडी उनको सारा डाटा उनके पास है कि एक एक अभ्यर्थी जैसे 2-2 3 दिन प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ तो किसी एक प्रोग्राम में ज्वाइनिंग करेंगे, बाकी की सीटें खाली होंगी उनकी। तो इस तरह से जो भी सीटें पहले से खाली हो रही हैं और जो सीटें अभी यहाँ पर खाली होंगी, ज्वाइनिंग होने के बाद जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, फिर इन सभी सीटों के सापेक्ष वेटिंग लिस्ट 100% आएगी। इंतज़ार थोड़ा करना पड़ेगा आप सभी को 1.5-2 महीने, लेकिन वेटिंग लिस्ट आएगी 100%। और यहाँ पर 1-1.5 महीने 2 महीने या इससे कम समय भी लग सकता है, ये तो हमने केवल ऐसे आपको बता दिया, बाकी समय कम लगना चाहिए। इसके अलावा देखिए, जो भी परमानेंट वैकेंसीज आती रहती हैं, स्टाफ नर्स की भी वैकेंसीज आती रहती हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से या फिर संस्थान से, भर्ती बोर्ड से। इसी तरह से एएनएम की परमानेंट वैकेंसी भी आती रहती है अदर स्टेट में। यूपी में भी आने वाली है, और कब तक आ जाएगी बिल्कुल यहाँ पर 100% तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आचार संहिता से पहले भी दिया जा सकता है अगर अधियाचन आयोग के पास आ जाता है। बट यहाँ पर संभावना थोड़ी सी कम बन रही है। इसी तरह से टेक्नीशियन हो गया, आपकी भी वैकेंसी आनी है लेकिन अभी अधियाचन आयोग को प्राप्त नहीं है। फार्मासिस्ट में होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के अधियाचन आयोग को प्राप्त है। ये सभी जानकारी ऑलरेडी हम दे चुके हैं। कुल मिलाकर के सिर्फ कहने का मतलब इतना था कि जो भी अस्थाई परमानेंट सरकारी रिक्तियाँ भर्तियाँ आती हैं, आप उनके लिए पैरेलल में कोशिश करते रहें। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जब भी आना होगा, वेटिंग लिस्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप सभी तैयारी करते रहें। दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, चाहे स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो परमानेंट या फिर एएनएम की हो। एएनएम में आप देखेंगे पिछली बार कंपटीशन बहुत कम था, इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहेगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इस बार पीईटी दिया हुआ है। पिछली बार बहुत सारे लोग पीईटी नहीं दिए थे, पहली बार भर्ती हुई थी लिखित परीक्षा के माध्यम से। तो अब कुल मिलाकर के कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। पेपर का लेवल भी पिछली बार की तुलना में इस बार अच्छा रहने वाला है। तो आप सभी को तैयारी करते रहना है, केवल आप संविदा की नौकरी के भरोसे न बैठें। इसमें तो जब वेटिंग लिस्ट आनी होगी आपका हो जाएगा, अगर होना होगा मेरिट में अगर आप आएंगे तो सीटें काफ़ी ज़्यादा खाली होंगी। लेकिन आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि आपको एक परमानेंट भर्ती में सिलेक्शन पाना है। इसके लिए आपको रेगुलर डेली आपको कुछ न कुछ 1 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। बाकी वेटिंग लिस्ट के लिए लगभग आप सभी को 1-1.5-2 महीने तक का भी इंतज़ार करना पड़ सकता है। अभी एक बार ज्वाइनिंग हो जाने के बाद, सभी पोस्ट की ज्वाइनिंग हो जाने के बाद, जो भी सीटें वैकेंट रह जाएंगी बिकॉज ऑफ नॉट ज्वाइनिंग, यानी जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, तो वे जितनी भी सीटें खाली होंगी, तो ये सारा डाटा पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट, ये सभी डाटा जो है फिर वापस से एनएचएम को जाएगा। उसके बाद पुराने जो भी वैकेंट्स, उन्होंने एक पहले से आप देखेंगे वेटिंग लिस्ट के लिए लिस्ट उनकी पहले से तैयार है कि हाँ इतनी सीटें पहले से वैकेंट रहने वाली हैं। बाकी बाद में जितनी सीटें और वैकेंट होंगी तो ये सभी सीटें फिर ऐड करके ओवरऑल इन पर वेटिंग लिस्ट जारी किए जाएंगे पोस्ट वाइज। तो बस इतनी ही जानकारी कुल मिलाकर के है, और आगे की जैसे भी कोई भी जानकारी मिलेगी आप सभी को अपडेट देंगे तुरंत। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और तैयारी आप सभी करते रहा करिए परमानेंट भर्तियों की। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।